भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर का दिन बहुत खास माना जाता है। इस दिन देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी ने देश के लोगों को सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया और अपने हक के लिए अंग्रेजों से शांतिपूर्वक ढंग से लड़ने की प्रेरणा दी। वहीं शास्त्री जी ने देश को संकल्प की शक्ति दी और अनाज उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। हर वर्ष 2 अक्टूबर के दिन इन 2 महापुरुषों के द्वारा देश हित में किए गए योगदान को याद किया जाता है। तो आइए दोनों महापुरुषों के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्सों और देश हित में उनके योगदान के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म साल 1869 में 2 अक्टूबर के दिन हुआ। वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी इसी दिन यानी कि 2 अक्टूबर को साल 1904 में हुआ। इन दोनों ही नेताओं को अपने दृढ़ विचारों, सादगी और विनम्रता के लिए जाना जाता है। अफ्रीका से भारत आने के बाद ही महात्मा गांधी ने तमाम आंदोलनों में देश की अगुवाई की। अफ्रीका से भारत आने के साथ ही महात्मा गांधी ने तमाम आंदोलनों में देश की अगुवाई की। तमाम विचारों में बटी हुई जनता को देश की आजादी के लिए प्रेरित करने का श्रेय भी गांधी जी को ही जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वकालत कर रहे मोहनदास करमचंद गांधी साल 1915 में भारत लौटे। तब देश गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ब्रिटिश साम्राज्य का जुल्म अपने चरम पर था और भारत का गरीब, मजदूर और कमजोर वर्ग कुचला जा रहा था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अनशन और अहिंसा का रास्ता चुना। अंग्रेज पहले तो उन्हें मामूली आदमी समझ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे भारत का कमजोर वर्ग महात्मा गांधी के साथ खड़ा होता गया और तमाम विरोध प्रदर्शनों में गांधीवादी तरीकों का इस्तेमाल होने लगा। आगे चलकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इन्हीं की अगुवाई में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। लोग कपड़ा बनाने के लिए सूत काटने लगे और यही चरखा आगे चलकर महात्मा गांधी की पहचान बना। दर्जनों आंदोलनों में महात्मा गांधी के विचारों के आगे अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भारत के लोगों को उनका हक देना पड़ा। महात्मा गांधी के द्वारा बोए गए शांति के बीज ही आगे चलकर आजादी के संघर्ष में बदलते गए और देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हो गया। इसके अलावा देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद तमाम दावेदारों को पीछे छोड़कर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। 9 जून 1964 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन कुछ ही महीनों में भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। उसी वक्त देश अनाज के संकट से भी जूझ रहा था। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अनाज उत्पादन पर जोर दिया और सेनाओं को भी मजबूत किया। यही वह वक्त था जब शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने खुद से ही शुरुआत की और देश के लोगों से अपील की कि हफ्ते में एक दिन ऐसा हो जब वह एक बार ही भोजन करे। लाल बहादुर शास्त्री के प्रयासों से ही आगे चलकर देश में हरित क्रांति हुई और देश अनाज उत्पादन में अग्रणी देशों में शामिल हो गया। आज भारत गेहूं और चावल जैसी तमाम चीजों का निर्यात करता है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनकी सादगी देख हर कोई हैरान रह गया। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने लिए एक निजी कार खरीदी। वह कार भी उन्होंने लोन लेकर खरीदी थी। दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई वीडियो और एक नए विषय के साथ।